कि जो भी अधिवक्तागण हैं जो न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं, अधिवक्ता जितने भी जाते हैं न्यायालय के समक्ष कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं लेके जा रहे हैं, वो आम जनता के लिए ही जा रहे हैं, लड़ने के लिए, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं वो। यदि उसमें वो लोग अपनी वो कर देते हैं कि नहीं जी ये एप्लीकेशन खारिज हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए लेट हो गया, आप लेट आए। अब आप ये देखिए जैसे फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट हमारे उस तरफ शिफ्ट हो गया है। मेरे साथ और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए आए थे और मेरे साथ मैम हैं प्रियंका जी, उनसे भी बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की मांग है जो कचहरी में वकीलों द्वारा रखी गई है। जय श्री राम। पहले तो मैं आप सब मीडिया को थैंक्स बोलती हूँ। और आज जो हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से हैं, जो हमारे सीनियर जो अधिवक्ता हैं, काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये जो आह्वान किया गया है, इसमें जो है जो न्यायिक जुडिशरी की जो मनमानी जो चल रही है न्यायालयों में, और अभी हमारे जो सीनियर अधिवक्तागण हैं उनका ये कहना है कि वो उनका पक्षपातपूर्ण भरा व्यवहार है। वो जो सीनियर अधिवक्ता होते हैं उनको अच्छा बिहेव करते हैं, जूनियर्स होते हैं उनको अच्छे से अटेंड नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनका ये भी कहना है कि उसमें न्यायिक भ्रष्टाचार भी उसमें चल रहा है। भ्रष्टाचार मतलब कि सपोज़ कि भ्रष्टाचार में तो ऐसा कोई एलिगेशन कोई ऐसा नहीं है कि, मतलब भ्रष्टाचार में हम ये कह सकते हैं कि एक दबदबा उनका बना पड़ा हुआ है। तो आज जो ये आह्वान किया गया है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने, ये जो हरिद्वार से स्टार्ट हुआ है और इसमें जो है पूरा उत्तराखंड की जितनी बार एसोसिएशन है उनको एक इंटीमेशन दी गई थी और एक लेटर इशू किया गया था कि सभी बार एसोसिएशन जितने भी अधिवक्ता हैं और काउंसिल के मेंबर जो भी मिलकर के एक आह्वान करेंगे कि ये जो न्यायाधिकारी हैं ये अपना जो व्यवहार है इसमें बदलाव करें और सभी अधिवक्ताओं के साथ समान व्यवहार करें, और जो कि न्यायिक प्रक्रिया में जो बार और बेंच का एक रिलेशन होता है उसको बनाए रखें, बार और बेंच के रिलेशन को बनाए रखें। ये हमारे साथी अधिवक्तागण है, ये भी आपको इंटरव्यू आपको देंगे अच्छे से, तो आप इनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे अभी हमें मैम ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें की जो मांग की है, कानून को लेकर मांग की और सम्मान को लेकर भी मांग कर रहे हैं, और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, आज जिस तरह के का, मेरा नाम आदित्य बिरला एडवोकेट है, मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ जी। जी सर, मांग हमारी सिर्फ इतनी सी है कि जो भी अधिवक्तागण हैं जो न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं, अधिवक्ता जितने भी जाते हैं न्यायालय के समक्ष कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं लेके जा रहे हैं, वो आम जनता के लिए ही जा रहे हैं, लड़ने के लिए, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं वो। और इस तरह का बिहेवियर अगर अधिवक्तागण के साथ किया जाएगा, इतना रूड बिहेवियर, जितनी भी डिसरिस्पेक्टफुली जजेस बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो यूथ के ऊपर क्या रिफ्लेक्शन जाएगा उसका। इतने लोग आज वकालत से जुड़ना चाह रहे हैं, इट्स ए नोबल प्रोफेशन, वकालत इज़ ए नोबल प्रोफेशन, और आज इतना यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि हम भी एडवोकेसी करना चाहते हैं, और अच्छे लेवल की एडवोकेसी चल रही है देहरादून में, बहुत अच्छे लेवल की एडवोकेसी लोग कर रहे हैं। और अगर न्यायिक जितने भी अधिकारी हैं, यदि उनका रुख इस तरीके से रहेगा तो फिर लोगों का मनोबल टूटता है, तो कहाँ न्याय रह जाएगा और किस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। शर्मा जी आगे बैठ करेंगे। शर्मा जी, क्या किस तरह की सोच है इस बारे में? सोच ये है कि न्याय प्रक्रिया में दोनों लोग इम्पॉर्टेंट हैं, एक जजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, उतना ही एडवोकेट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडवोकेट भी जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। तो हमें लगता है कि उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार रहना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार किसी भी जजेस के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय प्रणाली के दोनों तंत्र जब तक दोनों मतलब एक गाड़ी के पहिए की तरह है, अगर एक पहिया भी ठीक नहीं चलेगा तो मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। और इसका असर जो है हमारे जो अब नए यूथ जो पीढ़ी आ रही है सारी, उन सब के ऊपर भी हो रहा है। तो हमें लगता है कि सबका सम्मान जितना जजेस का है उतना एडवोकेट्स का भी सम्मान मिलना चाहिए उनको, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, वैसे ये आजकल जजेस ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम भी जाते हैं लोगों की समस्या लेके, तो हमारे साथ आप लोगों को इंसाफ दिलाते हैं जी। कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास होता है आप लोगों पे होता जी है, क्योंकि अगर कहीं भी चले जाए आना आप ही के पास जी, इंसाफ के लिए, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा होगा? जब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ कैसा होगा? उसी वजह से ये आज ये सब धरना प्रदर्शन करना पड़ा है हमें। तो आगे से लगता है कि इसके बाद आगे सब सही रहे, दोबारा हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा है। मैम, जिस तरीके से
बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जाए उस सम्मान को लेकर किया गया है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो आज का ये धरना प्रदर्शन था, ये हमारे सम्मान को लेके था। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, न्यायिक अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम इस तरफ बैठे हुए हैं, वो उस बेंच में, हम इस बेंच में हैं, लेकिन हमारी पूरी प्रतिष्ठा है। अगर हम कोई चीज़ उनसे कहते हैं, कोई भी अगर हमने कोई दावा फाइल किया या कोई भी हम अपना क्लाइंट का कोई भी हम उनको कह रहे हैं कि भाई ये हमारी समस्या है या हमारा क्लाइंट इस चीज़ से पीड़ित है, तो उनको उस चीज़ को सुनना चाहिए, आराम से सुनना चाहिए। यदि उसमें वो लोग अपनी वो कर देते हैं कि नहीं जी ये एप्लीकेशन खारिज हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए लेट हो गया, आप लेट आए। अब आप ये देखिए, जैसे फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट हमारे उस तरफ शिफ्ट हो गया है और यहाँ पूरा परिसर है, अभी पूरा परिसर उधर नहीं गया है। अब अधिवक्ताओं को कहीं ना कहीं आने जाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, कभी कोई चीज़ छूट भी जाती है, तो उसमें न्यायिक अधिकारी को क्या चाहिए, आराम से, हाँ जी वकील साहब आप आए, आपने ये चीज़ छूट गया है, आप इसको कर दीजिए। 5 बजे तक का टाइम होता है, इनको 4:30 बजे अपना पैकअप करना होता है, अपना काम इनको 4:30 बजे निपटाना होता है। और 5 बजे, पौने 5 बजे अगर कोई अधिवक्ता वहाँ चला जाता है तो ये कॉस्ट के साथ उसको खारिज कर देते हैं, उसमें तारीखें लगा देते हैं, उसमें कह देते हैं जी हम इसको हाई कोर्ट के लिए रेफ़र कर रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन, जैसे अब आप वेवर एप्लीकेशन ले लीजिए, आप एक पारिवारिक मामले के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पारिवारिक मामले अधिक करती हूँ, तो अगर हम वहाँ चले गए 6 महीने कोई तलाक के लिए, किसी ने कहा कि भाई हम 6 महीने तक नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ में, हमने एक वेवर एप्लीकेशन सेकंड मोशन दाखिल किया। अब ये कहते हैं जी आप सुलह समझौता करो। अरे भाई सुलह समझौता पहले हो गया, अब हम 6 महीने तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, उसके बाद आप फिर हम सेकंड मोशन उसमें वेवर डाल रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं जी ये खारिज, और आप फिर सुलह समझौता करो। ये कहाँ की बात हो गई भाई, ये चीज़ें तो गलत है ना। सुलह समझौता होता तो हम लोग पहले ये तलाक का मुकदमा डालते क्यों? अब हम इतने लंबा टाइम नहीं, तो हमारा भी समय खराब हो रहा है, न्यायालय का समय खराब हो रहा है। अगर कोई भी पार्टी इसमें एक हस्बैंड वाइफ है, कहीं और शादी करना चाहते हैं या कहीं और अपने मम्मी पापा के पास, कोई पंजाब रह रहा है, कोई हरियाणा रह रहा है या देहरादून के अंदर उनका वाद चल रहा है, यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे और तलाक के बाद अगर लड़की शिफ्ट होना चाहती है, कई सारी समस्याएं होती हैं, तो ये न्यायिक अधिकारीगण क्या अधिवक्ता के माध्यम से इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि भाई हाँ वकील साहब इस चीज़ को बोल रहे हैं? मतलब हम लोगों का हमारा कोई वहाँ पे, मतलब हमारे को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो हमारे साथ एक अच्छा उनका व्यवहार होना चाहिए, जो उनका गंदा बिहेवियर है वो गलत चीज़ है। साथ में एक चीज़ बता दूँ, मेरे साथ चलो उन्होंने थोड़ा अच्छा व्यवहार कर दिया, ठीक है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, जो नए नए वकील हैं, उनकी एक प्रेरणा होती है। अगर मेरा कोई जूनियर है, मैं उसको कहूँगी भाई तूने, अगर वो गलत भी कर रहा है, मैं बोलूँगी अरे यार कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तूने। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। यदि वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाता है, वो डरता है नया बच्चा, और जाने के बाद जब वो कोई एप्लीकेशन वहाँ पे मूव करता है और उसके बाद उसमें कोई गलती होती है या उसने कोई बो बाई चांस नहीं लगाया हुआ है, तो उसमें वो इतनी ज़ोर से उन्हें डांट लगाते हैं कि 10 वकीलों के सामने उनको इंसल्टिंग फील होता है। तो वो चीज़ गलत है। आप आराम से बोल सकते हैं वकील साहब आप ये है ऐसे करना कल से। देखिए हमारा एक सम्मान होता है, हमारे साथ कोई हमारे क्लाइंट खड़े हैं, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा कि देखिए जी अधिकारी इनको डांट रहा है, तो अधिकारी क्या वही हैं, हम नहीं हैं क्या अधिकारी? सबसे पहले हम अधिकारी हैं। अगर हम उनके पास अपनी पीड़ा लेके पहुंचते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को हमारी बात, हम वकीलों की बात सुननी चाहिए। हमारा जो जूनियर नया अधिवक्ता है उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नया अधिवक्ता है उसको सबसे ज़्यादा सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, और अगर वो ऊर्जा ख़त्म हो गई तो वो आगे बिल्कुल वकालत के पेशे को नहीं अपनाएगा, वो कहीं और काम करेगा। क्योंकि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे को भी अगर आप करके नहीं बोलते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो उसका विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं, इनका व्यवहार हमारे वकीलों के साथ, हमारे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया। अभी तक कोई भी मजिस्ट्रेट, ज्ञापन भी जा चुका है उनके पास, अभी तक कोई बाहर निकल के नहीं आया, जबकि ये हमारे परिवार का अंग है, ये कोई दूर नहीं है। इसी परिसर में ये भी बैठते हैं, इसी में हम भी बैठते हैं। तो इनको ये नहीं दिख रहा है कि आज इतने सारे एडवोकेट यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपकी मंत्रणा चल रही है। आप क्यों नहीं यहाँ पे आकर के आपने अधिवक्ताओं को एक प्रोत्साहन दिया कि चलो भाई आप लोग परेशान हैं, आपसे हम हैं, हमसे आप हैं, और जनता से हम हैं, और जनता से ये सब कुछ है। जो ये चल रहा है, इनकी लोक अदालतें, दुनिया भर की चीज़ें चल रही, कैसे चल रही हैं? कैसे चल रही हैं? ये जनता से चल रही है, हमसे चल रही है। नहीं तो ये जुडिशरी में जहाँ भी बैठे हुए हैं, इनको कहाँ से तनख्वाह मिल रही है? हमसे मिल रही है। तो ये गलत चीज़ है, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और इनको सुधरना पड़ेगा।
अगर ये नहीं सुधरे तो आज तो ये कदम उठाया, आगे और भी कदम उठाएंगे। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से अभी ज्ञापन दिया है हाँ जी। वकीलों द्वारा, क्या कहेंगे मैम? सर यही है कि हम भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जूनियर एडवोकेट है, मतलब वही एडवोकेट्स के साथ बदतमीजी करते हैं। क्या कभी हुआ है? सर बदतमीजी तो नहीं, मतलब जैसे थोड़ा लेट पहुँचे बाई चांस, जैसे लेडीज़ है, मेरा बेटा भी है छोटा, तो वो फिर वो कैंसिल करके कि जी आगे कर देंगे, ऐसे वैसे वो सब करते हैं लोग। ये चीज़ें मतलब सम्मान में कहीं ना कहीं ऐड ऑन, हाँ वही सम्मान, मतलब अगर जैसे लेडी जुडिशरी में जैसे जज हैं, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको छुट्टी मिलती है 6 महीने 8 महीने की। अगर हम जैसे एंड टाइम, मतलब हम थोड़ा ऊपर चढ़ने में भी हमें 10 मिनट लग जाते हैं, तो वो वही मना कर देते हैं कि नहीं आगे हम नहीं करेंगे, उस चीज़ को भी नहीं समझते। ये तो मेरी भी प्रेगनेंसी में हुआ था, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, तो थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरे उसको एप्लीकेंट जो मेरे साथ था उसके साथ भी मतलब प्रॉब्लम हुई थी, उसको जेल जाना पड़ा था। सर वी आर द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, हमारी रिस्पेक्ट, हम ही न्याय लाने का काम करते हैं। अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी या हमारी रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो हम यही चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट इक्वल हमें दर्जा दिया जाए, हमें एक तरह के एक अथॉरिटी लेवल तो दें कि कुछ हम अपनी बात रख सकें। बस मेरा यही कहना है कि हम वी शुड डील लाइक अदर्स ऑल्सो, जजेस की तरह हमें भी थोड़ा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। थैंक यू। आपने देखा, हमने आपको दिखाया, समाचार इंडिया के माध्यम से दिखाया कि जितने भी वकील हैं वो रिस्पेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ कोर्ट में सम्मान नहीं होता। तो आप बने रहे समाचार इंडिया में और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।